नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। अमेरिका ने दुनिया में जब से ट्रम्प साहब दोबारा आए हैं काफी हलचल मचा के रखी हुई है। और उसका कारण है उनके साथ रहे एलन मस्क। अब उनका 2-3 माह प्रेम से गुजरा। अब जैसे ही ईरान का झगड़ा शुरू हुआ उससे पहले उनका उनसे मोह भंग हो गया। और ऐसा उन्होंने स्वयं बताया कि पिता ने मानसिक यातना दी थी, डिप्रेशन में रहे, पहले की बात है ये। और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है एलान को हार्ट अटैक आ जाएगा। और 54 वर्ष की वो हो गई। मास्क कहते हैं कि मैंने इलेक्ट्रिक कारों को फिर से बनाया और लोगों को रॉकेट शिप में मंगल ग्रह भेज रहा हूँ। क्या आपको लगता था कि मैं ये सब करने के साथ साथ एक शांत और सामान्य व्यक्ति भी बनूंगा? ये उन्होंने प्रश्न स्वयं से पूछा है या लोगों से पूछा, ये समझ में नहीं आया। अब 8 मई 2021 की बात है। सैटरडे नाइट लाइव में इलान मस्क कहते हैं कि जिन लोगों को मैंने ठेस पहुंचाई, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने इलेक्ट्रिक कारों को फिर से बनाया, लोगों को रॉकेट शिप में मंगल ग्रह भेज रहा हूँ। क्या आपको लगता था कि मैं ये सब करने के साथ साथ एक शांत सामान्य व्यक्ति भी बनूंगा? अब ये किससे बात कर रहे हैं, स्वयं से बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। अब इलान मस्क की बायोग्राफी लिखने वाले वॉल्टर इसाकसन ने 13 अक्टूबर 2023 को एक इंटरव्यू में कहा था, एलन मस्क ने चार्जिंग नेटवर्क बनाया है और फिर अमेरिकी सरकार, फोर्ड, जनरल मोटर ने अपना नेटवर्क बनाने का फैसला किया, लेकिन हार मान ली क्योंकि टेस्ला का चार्जिंग नेटवर्क काम करता था। और उन्होंने ये कहा कि मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो मास्क अमेरिका में चार्जिंग नेटवर्क, अंतरिक्ष में इंटरनेट या रॉकेट लॉन्चिंग का कंट्रोल करें तो बोइंग, नॉर्थरोप ग्रूमन और बाकियों को अपना काम ढंग से करना होगा। अब ये दो स्टेटमेंट हैं एलन मस्क के व्यक्तित्व की झलक दिखाते हैं। और उन्होंने कहा कि एलन मस्क का जन्मदिन है, 54 साल के हो गए। इस मौके पर हम उनके बचपन से लेकर कामयाब होने और हम उनसे जुड़े विवादों की जो कहानी है कोशिश करेंगे कि लोगों को बताई जाए। अब वो सर्वाइकल कैंप में 2 बार पीटा गया, फिर सीखा पुलिस से निपटना। करीब 40 साल पुरानी बात कह रहे हैं। वो 1980 की दशक की दक्षिण अफ्रीका बहुत हिंसक जगह थी। वहाँ मशीन गन से हमले और चाकू से हत्याएं रोज की बात थी। एलन मस्क उस वक्त 12 वर्ष के थे, मतलब 68 का इनका बर्थ है। वो बस से एक जंगल में सर्वाइवल कैंप गए थे जिसे वेट स्कूल कहा जाता है। वहाँ बच्चों को खाने और पानी का बहुत कम राशन दिया गया। मस्क को भी बाकी बच्चों की तरह वही मिला। वहाँ एक दूसरे का राशन छीनने के लिए लड़ने की इजाज़त थी। पहले हफ्ते में लड़कों को 2 ग्रुप में बांटा गया और एक दूसरे पर हमला करने को कहा गया। वहाँ हर कुछ सालों में किसी न किसी बच्चे की मौत हो जाया करती। मास्क कहते हैं यह बहुत पागलपन भरा और दिमाग हिला देने वाला था। काउंसलर इन कहानियों को याद करते हुए बोलते हैं कि पिछले साल मरे हुए उस बच्चे की तरह कमजोर मत बनो। मस्क के भाई किम्बल बताते हैं कि इस सर्वाइवल कैंप में बड़े बच्चे जल्दी ही छोटे बच्चों के चेहरे पर मुक्का मारकर उनका सामान छीन लेने की आदत डाल लेते हैं। और मास्क छोटे थे इसलिए उन्हें 2 बार पीटा गया। कैंप खत्म होने तक उनका वजन करीब 5 किलो कम हो गया था। और दूसरी बार जब एलन मस्क वेट स्कूल गए तब
वे 16 साल के थे। उनका शरीर भालू जैसा मजबूत हो चुका था। ऊंचाई करीब 6 फुट हो गई थी। जूडो सीख लिया था। मस्क समझ गए अगर कोई उन्हें तंग करेगा तो नाक पर जोर का मुक्का कैसे मारना है वो समझ गए। तो बचपन के सर्वाइवल स्किल्स के कंगाल होने से उन्होंने बचा लिया। तो 2008 में इलॉन मस्क अपनी दो कंपनियों टेस्ला और स्पेस एक्स को चलाने के लिए फंडिंग की कमी से परेशान थे। उन्होंने टेस्ला की रोडस्टर कार के लिए ग्राहकों का बुकिंग पैसा खर्च कर दिया था और वो कार अभी बनकर तैयार भी नहीं हुई थी। उधर स्पेस एक्स का रॉकेट भी अभी तक ऑर्बिट में नहीं पहुंचा था। 2008 की मंदी ने हालात और बिगाड़ दिए। कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए उन्हें दोस्तों और परिवारों से पैसे उधार मांगने पड़े। उनके भाई किम्बल भी मंदी में मस्क की तरह कंगाल होने के कगार पर थे। लेकिन फिर भी किम्बल ने एप्पल के शेयर बेचकर 3.75 लाख डॉलर मस्क को दिए थे। मस्क के दोस्त बिल ली ने कंपनी में 20 लाख डॉलर और गूगल के सार्गी ब्रिन ने 5 लाख डॉलर इन्वेस्ट किए थे। इतना ही नहीं, टेस्ला के आम कर्मचारियों ने भी चेक लिखकर मदद दी थी। मस्क ने अपने खर्चे चलाने के लिए खुद से पैसे उधार लिए। उस वक्त मस्क बहुत तनाव में रहने लग गए थे। उनकी गर्लफ्रेंड तलुदा रिले बताती हैं कि वो खुद से बात करने लगे थे, हाथ फैलाकर जोर जोर से चिल्लाते थे, कई बार नींद में भी चिल्लाते थे, हाथ पटकते थे। मुझे लगता था कि अब उनको दिल का दौरा पड़ जाएगा, पर पड़ा नहीं। मस्क कहते हैं कि हर दिन पूरे दिन रात काम कर रहा था, किसी तरह इस स्थिति से निकलना चाहता था। उसका वजन बहुत बढ़ गया, फिर अचानक बहुत कम हो गया, लेकिन ऊर्जावान और बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए थे। डर ने उनके मन को एकाग्र कर दिया था। एक दिन मस्क के दोस्त मार्क जकोंसा ने पूछा, यार तुम इतना स्पेस एक्स टेस्ला में से किसी एक को छोड़ क्यों नहीं देते? तो मस्क ने जवाब दिया, अगर टेस्ला छोड़ी तो कभी भी सस्टेनेबल एनर्जी को हासिल नहीं कर पाएंगे, और स्पेस एक्स छोड़ी तो मल्टी प्लेनरी स्पीशीज नहीं बना पाएंगे। तो 3 अगस्त 2008 को एलन मस्क के पुराने साथी पेपॉल के को फाउंडर पीटर थियन ने स्पेस एक्स में $2 करोड़ की फंडिंग की। ये फंडिंग उन्हें अपने तीसरे रॉकेट टेस्ट के फेल होने के बाद मिली थी। ये मस्क के लिए लाइफ लाइन की तरह था, क्योंकि इससे वो रॉकेट का चौथा टेस्ट कर सकते थे। अब 28 सितंबर 2008 को चौथा टेस्ट किया गया, जो सफल रहा, जिसने स्पेस एक्स को बचा लिया। मस्क ने स्पेस एक्स को तो बचा लिया, लेकिन अभी भी टेस्ला पर बैंकरप्ट होने का खतरा मंडरा रहा था। 2008 के आखिर में मस्क ने $2 करोड़ के इक्विटी फंडिंग राउंड के लिए अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को लिस्ट किया। इनमें से एक इन्वेस्टर वेटेज पॉइंट की कैपिटल इसके लिए तैयार नहीं था। काफी मुश्किलों के बाद वेटेज पॉइंट भी इस प्लान के लिए मान गया और टेस्ला बच गया। पिता ने मानसिक यातना दी थी। एलन के व्यक्तित्व में दिखती भी है, उसकी झलक भी आती है। और एक सुबह असेंबली में एक स्टूडेंट दोस्तों की एक टोली के साथ घूम रहा था और मस्क से टकरा गया। मस्क ने उसे पीछे धकेल दिया। लड़के और उसके दोस्तों ने लंच के समय एलन की तलाश की। मस्क सैंडविच खा रहे थे। लड़के पीछे से आए और मस्क के सिर पर लात मारकर सीढ़ियों के नीचे धकेल दिया। फिर मस्क के ऊपर बैठ गए और पीटते रहे। मस्क का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। चेहरा इतना सूज गया, मुश्किल से उसकी आंखें दिख रही थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां एक हफ्ते वो स्कूल नहीं जा पाए। दशकों बाद मस्क को उसके नाक के नीचे अंदर के टिश्यू को फिक्स करवाने के लिए एलन मस्क को सर्जरी करानी पड़ी थी। लेकिन मस्क के ये घाव उनके पिता इलॉन मस्क के दिए भावनात्मक घावों की तुलना में मामूली थे, जो आज तक इलॉन को परेशान करते हैं। स्कूल की लड़ाई के बाद मस्क के पिता इलॉन ने उन बच्चों का पक्ष लिया जिसने इलॉन के चेहरे पर मुक्के मारे थे। जब इलॉन अस्पताल से घर आए तो उनके पिता ने उन्हें डांटा। इलॉन याद करते हुए कहते हैं कि मुझे 1 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा। वे मुझ पर चिल्ला रहे थे और कहा मैं बिल्कुल बेकार हूँ। इलॉन कहते हैं कि उनके पिता उन्हें घंटों डांटते थे और
एक ही जगह पर खड़ा रखते थे, यह मानसिक यातना थी। मस्क को जब से ये पता चला कि उनके पिता के सौतेली बेटी जाना से 2 बच्चे, तो ये उनके लिए शौक की तरह था। रोबोटिक आर्म बंद था, इंजीनियर पर चिल्लाए और निकाल दिया। बात 2018 की है। कस्टमर्स के ऑर्डर पूरे करने के लिए टेस्ला पर प्रोडक्शन बढ़ाने का भारी दबाव था। शनिवार का दिन था, रात के करीब 10 बज रहे थे। मस्क प्रोडक्शन लाइन में रोबोटिक आर्म का अलाइनमेंट बंद होने के कारण गुस्सा हो गए। इस रोबोटिक आर्म का काम बैटरी में कूलिंग ट्यूब इंस्टॉल करने का था। अलाइनमेंट बंद होने के कारण ये प्रोसेस रुक रही थी। एक यंग मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर गेज कफिन को बुलाया गया। वे मस्क से मिलने के मौके को लेकर उत्साहित थे। जब कफिन पहुंचे तो मास्क चिल्लाए, अरे ये लाइन में नहीं है, क्या तुमने ऐसा किया? कफिन ने रुक रुक कर जवाब दिया और मस्क से पूछा कि वह किस बात का जिक्र कर रहे हैं। कोडिंग, डिजाइन, कूलिंग। तो मस्क पूछते रहे, क्या तुमने ऐसा किया? कफिन सवाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। इससे मस्क और गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, तुम इडियट हो, बाहर निकल जाओ और वापस मत आना। कफिन के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कुछ मिनट बाद उन्हें बताया कि मस्क ने उन्हें नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया है। लोगों के साथ अच्छा बनने की कोशिश करके आप वास्तव में उन दर्जनों अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे होते जो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। अगर ये समस्या आने वाली जगह को ठीक नहीं करूंगा तो उन्हें दुख होगा। ये एलन मस्क ने ये बात कही है। टेस्ला के ग्लोबल सेल्स और सर्विसेज के प्रेसिडेंट रहे जॉन मैकलिन कहते हैं कि जब एलान अपसेट होते हैं तो वह अक्सर जूनियर लोगों पर भड़क जाते हैं। जूनियर पर ही भड़क सकते हो, सीनियर पर भड़क नहीं सकते आप। मस्क की गर्लफ्रेंड और सिंगर बीम्स कहती हैं कि एलान के कई अलग अलग रूप हैं। वो इनके बीच बहुत तेजी से बदलते हैं। जब उनका डेमोन मोड ऑन होता है तो वे थोड़े डार्क हो जाते हैं और उनके दिमाग में तूफान सा मच जाता है। और पिता के साथ एलान की बुरी यादें हैं, लेकिन फिजिक्स उन्हीं से सीखी है इन्होंने। अब एलन मस्क को अपने पिता एलन के साथ भले ही कुछ बुरी यादें हों, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पिता ने ही उन्हें फिजिक्स, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की बुनियादी बातें सिखाई थी। इन्हीं की वजह से वो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी इनोवेटिव कंपनी बना पाए। मस्क का कहना है कि मेरे पिता की सिखाई चीजें पैसों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। बचपन में अपने खाली समय में मस्क छोटे छोटे रॉकेट बनाया करते थे और स्विमिंग पूल के क्लोरीन में ब्रेक फ्लूइड जैसी चीजों को मिलाकर धमाका करने का प्रयोग करते थे। वो अपने पिता के ऑफिस में रखी किताबों को भी घंटों पढ़ते थे। एक बार उन्होंने अपने पिता के ऑफिस में से एक किताब मिली जिसे भविष्य के बड़े बड़े आविष्कारों की बात थी। मस्क बताते हैं, वो स्कूल से लौटता, पापा के ऑफिस के बगल वाले कमरे में जाकर वो किताबें बार बार पढ़ता। उस किताब में आयन थ्रस्टर से चलने वाले रॉकेट का एक आइडिया था। इसमें गैस की जगह रॉकेट में छोटे छोटे कणों से थ्रस्ट बनाने की बात थी। उस किताब ने ही मस्क को दूसरे ग्रहों पर जाने के सपने दिखाए। फिजिक्स सीखकर रीयूजेबल रॉकेट बनाया, ईवी को री इन्वेंट किया। रीयूजेबल एनर्जी इंडस्ट्री की गेम चेंजिंग कंपनी टेस्ला बनाई। टेस्ला इंक कंपनी अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में गेम चेंजिंग कंपनी है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर बैटरी टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज जैसे कई प्रोडक्ट डेवलप किए जिन्होंने दुनिया को ज्यादा सेंसिटिव फ्यूचर की ओर ले जाने की मदद की। एलन मस्क ने साल 2003 में इसे स्थापित किया था। आज इस कंपनी का मार्केट कैप 50 लाख करोड़ रुपए है। मस्क टेस्ला कार को भारत में भी लॉन्च करने वाले हैं। अब स्पेस एक्स बनाकर रीयूजेबल रॉकेट से स्पेस सेक्टर बदला। साल 2002 में एलन मस्क ने स्पेस एक्स बनाई। मस्क को 28 सितंबर 2008 को अपना पहला रॉकेट फल्कॉन 1 लॉन्च करने में कामयाबी मिल गई। कंपनी ने 22 दिसंबर 2015 को पहला रीयूजेबल रॉकेट फल्कॉन 9 सक्सेसफुली लॉन्च किया और लैंड कराया था।
एलन मस्क दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप भी बना रहे हैं। वे इस पूरी तरह से रीयूजेबल रॉकेट से इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना चाहते हैं। वहां एलन मस्क इंसानों की बस्ती बसाना चाहते हैं। अब ये इनकी एक स्टोरी है, उसका पार्ट 2 भी है और पार्ट 3 भी है, परंतु इसको हम इस एपिसोड में कवर नहीं करेंगे। उसको नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बनाकर और इसकी सूचना देकर इसकी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। तो कैसी लगी आपको इलन मस्क की कहानी? नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं, और ये भी बताएं कि आपको इस प्रकार के जो बड़े लोग हैं उनकी कहानियाँ कितनी पसंद आती हैं। और आप अगर किसी कहानी को और सुनना चाहते हैं या उसकी स्क्रिप्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने पसंद के व्यक्ति की बात बताएं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से अपील कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज संडे की छुट्टी भले ही हो, परंतु हम आज भी आपके लिए काम करते हुए आपको नजर आएंगे। आप हमें हमारी इस मेहनत का मुआवजा हमें सब्सक्राइब करके दे सकते हैं, और वो भी सब्सक्रिप्शन मुफ्त में होता है, पैसा नहीं लिया जाता, क्योंकि YouTube नहीं लेता पैसा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।